कंचनपुर गांव के बगल में एक बड़ा और खूबसूरत पीपल का पेड़ हुआ करता था। पीपल के नीचे ज्यादातर प्रेमी और प्रेमिकाएं बैठा करते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि अगर दो प्रेमियों ने उस पीपल पर धागा बांधा तो उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी और उनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन इस पीपल पर एक औरत ने आत्महत्या किया था और गांव के किसी को पता नहीं था कि उसने क्यों आत्महत्या किया है। कुछ ही दिनों में उस औरत की खुदकुशी की बात गांव में फैल गई। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है इस गांव में क्या हो रहा है? हाँ भाई, पीपल के पेड़ के बारे में बोल रहे हो ना आप? हाँ, गांव वाले बोल रहे हैं कि कुछ दिनों पहले जो औरत ने खुदकुशी किया था उसकी आत्मा भटक रही है। इतना बोलकर वह लोग गांव की तरफ चले जाते हैं। लेकिन गांव के कुछ लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात को एक प्रेमिका और प्रेमी की जोड़ी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठने आते हैं। जब वह लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी पीपल से कुछ डरावनी आवाज आती है। प्रेमी और प्रेमिका डर जाते हैं। लड़का बोलता है, कौन है और हमें क्यों छेड़ रहा है? लड़के का इतना बोलते ही रोने की आवाज आने लगती है। लेकिन यह रोने की आवाज उसकी प्रेमिका से आ रही होती है। लड़का उसकी प्रेमिका के ओर देखता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? लड़के का इतना कहते ही लड़की बड़ी बड़ी और डरावनी आंखें निकालकर एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। लड़का बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए भागने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ! लेकिन गांव वाले कोई भी उसे बचाने नहीं आते। चुड़ैल लड़के को पकड़कर गर्दन में रस्सी से बांधकर पीपल के पेड़ पर लटका देती है। गांव वाले इस घटना को देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि वह चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। तभी वह चुड़ैल बोलती है, मैं दो प्रेमियों को एक नहीं होने दूंगी, सब लड़कों को मार डालूंगी। गांव वाले सभी डर जाते हैं और गांव की लड़कियां अपने घर के मर्दों को बाहर नहीं निकलने देती है। अरे बेटा, जल्दी अंदर जाओ और अपने पापा को भी बाहर मत निकलने देना। शाम होने पर गांव के कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि रात को चुड़ैल बहुत ही डरावनी आवाज निकलती है और लड़कों को अपने तरफ बुलाती है। अगले दिन गांव वाले देखते हैं कि एक और लड़का पीपल के पेड़ में लटका हुआ है। यह दृश्य देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। इस गांव का श्याम नाम का एक लड़का शहर में पैसे कमाने के लिए गया था। एक दिन वह शहर से पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव लौट रहा था। गांव के माहौल के बारे में श्याम को कोई खबर नहीं था। श्याम के घर में उसकी माँ और उसकी प्यारी बहन रहती है। श्याम के घर लौटने की बात चुड़ैल को मालूम हो जाती है और चुड़ैल खुश हो जाती है। तो तू आ गया, तेरा ही इंतजार था मुझे। श्याम घर पहुंच जाता है और घर के बाहर से अपनी माँ और बहन को बुलाता है। नंदिनी, ओ नंदिनी, बाहर तो देखो। नंदिनी अपने भाई की आवाज सुनकर चौंक जाती है और वो घर से बाहर निकलती है। भैया, आप घर आ गए। माँ देखो तो, भैया घर आ गए। इतना बोलते ही वह रोने लगती है। शाम को लग रहा था कि उसकी बहन खुशी से रो रही है, लेकिन नंदिनी के मन में कुछ और ही था। नंदिनी, क्यों रो रही है? मैं आ गया ना। तभी माँ बोलती है, श्याम, तू गांव में क्यों आया? गांव आना जरूरी था क्या? तुझे पता है गांव में क्या हो रहा है? माँ, मैं अपने ही तो गांव आया हूँ। क्या अपने गांव भी नहीं आ सकता? नंदिनी, तुझे तो पता है ना मैं क्यों गांव आया हूँ। नंदिनी कुछ नहीं बोलता और अपने भैया को घर के अंदर लेकर जाती है और बोलती है, भैया आप अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। बहन, मैं क्यों बाहर ना आऊँ? तुझे तो पता है ना मुझे किसी से मिलना है। तभी नंदिनी बोलती है, भैया आप मेरी बात नहीं मानेंगे क्या? मैंने बोला ना, घर से बाहर मत निकलना। नंदिनी की बात सुनकर श्याम कुछ भी नहीं बोलता और चुप रहता है। शाम का वक्त होने लगता है। श्याम को बाहर कोई भी दिखाई नहीं देती है, उसको पूरा गांव सुना दिखता है। श्याम को नींद आने लगती है। इस वक्त बाहर से किसी की रोने की आवाज आने लगती है और उसे लगता है कि कोई उसे उसकी नाम लेकर पुकार रहा है। श्याम,
श्याम, बाहर आओ ना। श्याम को यह आवाज कहीं जानी पहचानी सी लगती है और वह बाहर चला जाता है। श्याम को बाहर निकलता देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और वह उसको बुलाते हुए पीपल के पेड़ के तरफ ले जाती है। श्याम उस चुड़ैल की आवाज की तरफ आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। कौन हो तुम? मुझे क्यों बुलाया? उस वक्त श्याम के आगे एक चुड़ैल प्रकट होती है और बोलती है, मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ। तूने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं तेरा ही इंतजार करके बैठी थी। तुझे क्या लगा तू मुझे मारकर शहर में जाकर बच जाएगा? इतना बोलते ही चुड़ैल रोने लग जाती है और बड़ी बड़ी आंखें निकाल लेती है। उसके बाद वह श्याम को हवा में उठा लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहचाना मुझे तूने? मुझे प्यार मोहब्बत में फंसाकर आज मेरी ये हालत कर दिया। मैं तुझे मारकर ही दम लूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर श्याम चौंक जाता है। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम तो मेरी जान हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? चुड़ैल श्याम को जमीन पर पटक देती है और वह बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, तू मुझसे फिर झूठ बोलने लगा। मुझे मारने वाला तू ही है। चुड़ैल श्याम को मारने ही वाली होती है कि नंदिनी वहाँ पर आ जाती है और चुड़ैल को रोकती है और बोलती है, रुक जाइए, मेरे भैया को छोड़ दीजिए। आपको मेरे भैया ने नहीं मारा। मैं बताऊंगी आपको किसने मारा। नंदिनी की बात सुनकर चुड़ैल नंदिनी के पास आती है और पूछती है, बताओ मुझे किसने मारा? लोग बोलते हैं कि मैं आत्महत्या की, लेकिन मैंने आत्महत्या नहीं किया था। मुझे किसी ने मारा था। चुड़ैल की हालत देखकर श्याम बोलता है कि नंदिनी, क्या हुआ था बताओ। मुझे तुम लोग कुछ क्यों नहीं बताते? नंदिनी अपनी देखी हुई घटना बताने लगती है। भैया, जब आपको मिंसी के भैया ने शहर जाने पर मजबूर किया था, तब आपने मुझे बोला था कि आपकी शहर जाने की बात मैं मिंसी को बताऊं। जब मैं मिंसी को मिलने गई, तब मिंसी के भैया ने मिंसी को मारकर इसी पीपल के पेड़ में लटका कर चला गया था। आप उससे बक्सर जा चुके थे। मैंने ये बात माँ को बताई थी, लेकिन माँ ने मुझे यह बात किसी और को बताने से रोका। जब मिंसी यह बात सुनती है तब उसको पता चलता है कि उसका खून उसके भैया ने किया था। तभी श्याम चुड़ैल से पूछता है कि तुम्हें अपने ही भैया ने क्यों मारा? बताओ मुझे। जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था, तब तुम्हारे भैया ने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया था और मुझे शहर जाने को बोला था, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत गरीब था। मुझे माफ कर दो श्याम, मैंने तुम्हें गलत समझा। हमारे मिलने की बात भैया को पसंद नहीं थी, लेकिन भैया को पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और भैया ने मुझे बोला था कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूँ और वह तुम्हें इस पीपल के पेड़ के नीचे बुलाकर लेकर आएंगे। लेकिन जब मैं पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी, तभी मुझे पीछे से किसी ने मारा। जब मैं पीछे मुड़कर देखी तब मुझे तुम्हारी शर्ट दिखाई दी थी। मुझे लगा कि तुम ही ने मुझे मारा। इतना सुनते ही श्याम बहुत रोने लग जाता है और मिंसी को गले लगा लेता है और बोलता है कि अगर उस दिन मैं तुम्हारी भैया की बात को इनकार कर दिया होता, तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। तभी मिंसी को अपनी मौत का असली कारण मालूम होता है। श्याम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे माफ कर देना। तुम मेरे खूनी भैया को सजा दिलवाना। मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। इतना बोलकर मिशी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और श्याम मिंसी के भैया को पुलिस के हवाले कर देता है और उसको जन्म कैद हो जाती है।